अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। इस 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है। मूल संविधान में जो भाषा थी वो 14 थी। मूल संविधान में भाषा क्या थी? 14 थी। मूल संविधान में भाषा कितनी थी? 14 थी। लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई कुछ भाषाएं हैं। संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई भाषाएं, ठीक है ना। तो जो जोड़ी गई जो भाषाएं हैं, 14 भाषा था, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर के बाद आता है 15वां नंबर। अब देखो कितनी भाषाएं जोड़ी गई, ये देखिए कौन कौन सी भाषा कब जोड़ी गई है। तो 15वीं भाषा, 14 भाषा पहले था मूल संविधान में, तो 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई, क्या जोड़ी गई है? सिंधी जोड़ी गई है, ठीक है ना। इसको याद रख लेना 15वीं, क्योंकि पहला भाषा में मतलब सिंधी जोड़ी गई है 14 के बाद 15वीं भाषा। 15वीं भाषा के रूप में क्या जोड़ा गया? सिंधी। और ये कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन था, 15वीं भाषा था और सिंधी जोड़ा गया था, ठीक है ना। अब ये अलग जोड़ा गया था सिंधी 15वीं भाषा के रूप में। फिर दूसरी बार जो भाषा जोड़ा गया था कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, ऐसा कर सकते हैं, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, नेपाली, ठीक है ना, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। देखो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, या इसको ऐसे आ सकते हैं कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। इसको यहाँ मिटा देते हैं क्योंकि क्रम से याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले का है ना, तो ऐसे याद कर लें, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो कोंकणी ये 15वीं भाषा था, ये 16वीं भाषा हो गया। कौन? कोंकणी 16वीं भाषा, मणिपुरी 17वीं भाषा और मणिपुरी 17वीं भाषा, नेपाली 18वीं भाषा, ठीक है ना। ये 71वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 71वां संविधान संशोधन था, ठीक। तो 15वीं भाषा के रूप में क्या चुना गया था? सिंधी चुना गया था। और 21वें संविधान संशोधन कैसे अर्थ करते हैं कि 21 शुद्ध होता है ना, तो भाषा के लिहाज से 21वें संविधान संशोधन जो हो गया वो क्या था? सिंधी था। 16वां कोंकणी था, ठीक। 16वां क्या था? कोंकणी था। 17वां मणिपुरी था। तो ऐसा रखने, तो जैसे इसको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। कमाने क्या है? नेपाल के लोग कमाने आते हैं इंडिया में या बाहर जाते हैं विदेशों में, ठीक है ना। नेपाल के लोग कमाने जाते हैं कहाँ? विदेशों में। तो इसको याद रखने के लिए हम कहते हैं कहाँ जाते हैं? कमाने। तो जब कमाने जाते हैं तो उनको क्या मिलता है? 71, ठीक है ना, 71 जगह जाते हैं कमाने के लिए। कहाँ जाते हैं? 71 जगह जाते हैं कमाने के लिए। कमाने कहाँ जाते हैं? नेपाल के लोग 71 जगह, विश्व के 71 देशों में जाते हैं कमाने के लिए। वास्तव में सच में याद है, 71 देशों, लगभग आसपास 70+ देशों में जाते हैं कमाने के लिए। तो अब का से क्या हो गया? अच्छा, ये 71वां से हो गया 71वां
संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन, ठीक। और का से हो गया कोंकणी, क्या हो गया कोंकणी, माँ से हो गया मणिपुरी और ना से हो गया नेपाल। अब इसको क्रम दे देंगे 71वां संविधान संशोधन में। देखो 21वां था, इसमें 71वां, एक एक कॉमन है। कोंकणी 16वां भाषा, मणिपुरी 17वां भाषा, नेपाली 18वां भाषा। इसको याद रखने का तरीका है कि नेपाल के लोग 71 देशों में कमाने जाते हैं, तो का से हो गया कोंकणी और ना और माँ से हो गया मणिपुरी और ने से हो गया नेपाल, ठीक। अब बचा कितना, 18 भाषा हो गया। अब टोटल कितने हैं, 22। तो अभी 4 भाषाएं हैं, अब क्या है, 4 भाषाएं हैं। तो इस 71वां संविधान संशोधन ये 1992 में था, ध्यान दीजिए, डेट भी याद रखेंगे, 1992 में, ठीक है ना। और फिर अब देखो अगला जो संविधान संशोधन हुआ था ये 92 खाली याद रख लेंगे। तो क्या होता है, 92वां संविधान संशोधन 2004, ये 92 याद रखेंगे। तो ये क्या हो गया, 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, संशोधन और सन 2004 में आया था। 2004 में शायद सुनामी भी आया था आसपास। तो ऐसे याद रखेंगे कि ये 92वां संविधान संशोधन जो है, ऐसे याद रखेंगे। कहाँ गया, 71वां संविधान संशोधन 1992, और 1992 में ही फिर 92वां संविधान संशोधन 2004 में। और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो 4 भाषा है बोडो, डोंगरी, मैथिली। कौन सी भाषा था, बोडो, डोंगरी और मैथिली, और एक संथाली, एक क्या था, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये इतना जो है, इसमें कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो इसको मैं एक बार और बता देता हूँ। संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, जो 8वीं अनुसूची है, इसमें 14 भाषाएं थी प्रारंभ में। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं। लेकिन अब हमारा देश भाषाओं के रूप में बहुत धनी देश है। भाषाओं के रूप में क्या है, बहुत धनी देश है। तो इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन अब कुछ मुख्य भाषाएं जो है उसमें संविधान में और डालना जरूरी हो गया था। तो पहला 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में मिला। फिर अब क्या हो गया, फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन भाषा थे, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी 16, मणिपुरी 17, नेपाली 18वां। फिर 1992 में अब 92वां संविधान संशोधन सन 2004 में क्या जोड़ा गया था, 4 भाषाएं और जोड़े गए। तो बोडो, ठीक है ना, ये हो गया बोडो, बोडो जनजाति भी होता है। फिर डोंगरी, ठीक, बोडो भाषा मतलब जंगलों में रहती है, ये पहाड़ों जंगलों में, तो बोडो जनजाति भी है, तो बोडो भाषा। फिर डोंगरी भी हो गया, मैथिली हो गया, और संथाली, ये संथाली। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है ना। अब इसको याद रखने का जो तरीका है, बदमाश याद रख लीजिए। क्या याद रखेंगे, बदमाश। अब बदमाश से हम इसको याद रख सकते हैं, बदमाश से हो गया बोडो, ठीक, बदमाश से हो गया बोडो, ठीक, और डा से हो गया डेमरी, ठीक है, माँ से हो गया मैथिली, और सा से हो गया संथाली। तो बदमाश जोड़ा गया था। ऐसे याद रखेंगे कि 1992वां संविधान संशोधन और 2004 में बदमाश जोड़ा गया।
बदमाश में मतलब क्या हो गया, बी से हो गया बोडो, डी से हो गया डोंगरी और माँ से हो गया मैथिली और सा से संथाली। तो ये पूरा भाषा अब इतना पढ़ा दिया हूँ कि ये भाषा से कहीं से कुछ पूछा जाए तो कहीं प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। इतना तैयार कर लो, इनकी स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, ठीक है ना। चलो ठीक है, अगर हो गया हो तो अब इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट देखना है, मिटा देते हैं। हमारा जो लेक्चर चल रहा है यूपीएससी स्पेशल, यूपीएससी आईएएस। थोड़ा सर में दर्द है, अभी कुछ पीना पड़ेगा हमको, अभी कुछ पीना पड़ेगा, दवा पीना पड़ेगा, दवा पीना है तो अभी हम पी लेते हैं तो थोड़ा सर दर्द सही हो जाएगा। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते जो है सर दर्द होता है, आधा तो टेंशन लेने से होता है। क्या होता है ना कि जब ज़्यादा पढ़ लो, जब नौकरी नहीं मिलती है ना, तो एक सामाजिक जो प्रतिष्ठा होती है वो धूमिल हो जाती है। तो हो सकता है सोच सोच के इसलिए दर्द करता हो, वैसे भी कुछ तबीयत भी खराब है तो दर्द करता है। लेकिन अब लोग पूछते हैं कैसे हो, तो मतलब मज़े में हैं। तो फिर आगे देखते हैं इसमें। यूपीएससी आईएएस का चल रहा है मेरा। अगला जो है 8 अनुसूची बता के दिया हूँ, अब 9वीं अनुसूची, अब ये अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं। कौन कौन अनुसूची कब जोड़ा गया है इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है ना। तो जैसे पहला है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। और इसमें जो है कुछ कानूनों का, कुछ भूमि से संबंधित कानूनों का क्या है, न्यायिक परीक्षण से, न्यायिक परीक्षण से संरक्षण मिलता है, परीक्षण से संरक्षण, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 9वीं। अब है 10वीं अनुसूची। क्या है? 10वीं अनुसूची। तो 10 माने दल बदल कानून है इसमें। क्या है? दल बदल कानून है, दल बदल कानून है। मतलब 10वीं अनुसूची में जैसे 1/3 अगर सदस्य, 1/3 सदस्य छोड़ के जा करके, छोड़ करके क्या होता है, छोड़ करके दूसरा नया पार्टी बना लेते हैं। दूसरा नया अगर पार्टी बना ली, पार्टी बनाने पर ये दल बदल नहीं माना जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, दल बदल नहीं माना जाएगा।
वैसे ही अगर 2/3 सदस्य पार्टी छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में जाकर मिल जाते हैं, तो यह दल बदल नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। 11वीं अनुसूची जो आया है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, 11वीं अनुसूची, यह 73वां संविधान संशोधन 1974, 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायत संबंधित है। 1992 में 73वां संविधान पंचायत संबंधित है। किससे? और 12वां जो है, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये 74वें संविधान संशोधन और ये 1992-93 ये नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है ना। तो ये अनुसूचियां हो गया। पंचायत में 29 विषय है। पंचायत में कितने विषय हैं? कहाँ गए? 73वां संविधान पंचायत में जो है कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। जैसे नहर, क्या नाम है, सड़क, नाली, ठीक है, नाली है, साफ सफाई है। तो कुल मिला के पंचायत में 29 विषय हैं। और नगर पालिका में कितने हैं? इसमें भी वही होता है, नाली, सड़क, साफ सफाई, दवा के लिए छिड़काव सरकार देती है, उसमें 18 विषय हैं। ठीक है ना। तो पंचायत को 29 विषय सौंपे गए हैं और नगर पालिका को 18 विषय। पंचायत को 29 विषय सौंपने के पीछे क्योंकि हमारा देश जो है गाँव से बनता है। ठीक है ना। गाँव में भारत की आत्मा बसती है। तो ये हो गया, इसको तैयार कर लें।